फाइनली हमारा जो आज का सेशन है आप सभी लोगों को पता है कि आज हम बात करने वाले लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, राइट। लॉ ऑफ एवरेज का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों को बताता हूँ। देखो, लॉ ऑफ एवरेज ना हर जगह पे काम करता है, चाहे अपने बिजनेस की बात कर ले या फिर किसी अदर बिजनेस की बात कर ले, या फिर आप लीड जनरेट करते हो या फिर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, हर एक्टिविटी के अंदर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि कितने बार आप उस काम को करोगे तो एक बार वो काम सक्सेस होगा। तो हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है एंड अपने बिजनेस के अंदर भी काम करता है और बहुत बेहतरीन तरीका से लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। इस चीज को अगर आपने समझ लिया, राइट, तो एग्जैक्टली आपको पता लग जाएगा कि अगर आपको 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं तो कितने एफर्ट्स आपको डालने होंगे, राइट। एग्जैक्टली आपके कैलकुलेशन आपके आंखों के सामने आएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले आप समझो कि व्हाट इज लॉ ऑफ एवरेज, ये होता क्या है लॉ ऑफ एवरेज। तो मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ अपने बिजनेस के टर्म में। देखो, लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है ना, कन्वर्जन रेट होता है, राइट। जितने भी लोगों को आपने वेबिनार के अंदर अटेंड कराया, जितने भी लोगों को आपने वेबिनार दिखाया, उसमें से कितने परसेंट लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, इस चीज को हम लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, राइट। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 100 लोगों को आप वेबिनार के अंदर बैठाते हो तो 100 में से कितने लोग आपके साथ कन्वर्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका निकलेगा लॉ ऑफ एवरेज, राइट। अगर मान के चलो कि आपने 100 लोगों को वेबिनार के अंदर बैठाया एंड उसमें से 50 लोग आपके साथ ज्वाइन हो गए, तो 50% का आपका कन्वर्जन रेशियो है एंड 50% का आपका लॉ ऑफ एवरेज है। तो इससे पता लग जाएगा कि अगर मुझे 500 लोगों को ज्वाइन कराने हैं तो 1000 लोगों को वेबिनार में बैठाना होगा, राइट। अब देखो, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका 50% का ही लॉ ऑफ एवरेज होगा, राइट। बट ये चीज समझना कि लॉ ऑफ एवरेज का एग्जैक्टली मतलब ये होता है कि जितने भी लोगों को आप वेबिनार के अंदर बैठाते हो उसमें से कितने परसेंट लोग आपके साथ कन्वर्ट होते हैं। आई नो कि किसी ने भी इस चीज को अभी तक नोटिस नहीं किया होगा। आपके 5 लोगों की टीम बन गई, डायरेक्ट 10 लोगों की बन गई, 20 लोगों की बन गई, कितने भी लोगों की आपकी टीम होगी, बट आपने इस चीज को कैलकुलेट नहीं किया होगा कि मैं कितने लोगों को वेबिनार में बैठाता हूं तो मेरा कितना परसेंट कन्वर्जन रेशियो आता है। एग्जैक्टली आज हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे अपने बिजनेस के अंदर, राइट, कोर्सेज के अंदर कितना परसेंट का आपका लॉ ऑफ एवरेज है एंड कितने परसेंट का आपका कन्वर्जन रेट है। देखिए, हर बिजनेस का अपना अपना कन्वर्जन रेट होता है, राइट। हर जगह अपना अपना कन्वर्जन रेट होता है। बट अगर फोर्सेज की बात करी जाए तो 10 to 20% स्टार्टिंग, राइट। स्टार्टिंग में 10 से 20% का कन्वर्जन रेशियो होता है। मतलब अगर आपने 10 लोगों को वेबिनार में बैठाया उसमें 1 से 2 लोग आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेंगे। स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। स्टार्टिंग में ये आपका लॉ ऑफ एवरेज होता है। समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपका लॉ ऑफ एवरेज इंक्रीज होता है, बट स्टार्टिंग में ये होता है। एंड ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है स्टार्टिंग में कि जब आप 10 से 20 लोगों को, या तो 10 लोगों को वेबिनार में बैठाओगे तो उसमें से 1% ज्वाइन करेंगे या फिर 2 करेंगे, राइट। अगर आपका इससे कम लॉ ऑफ एवरेज है तो आपको लॉ ऑफ एवरेज इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले अपने नॉलेज पे, आपको अपने स्किल पे फोकस करना होगा। अब एग्जांपल के थ्रू समझो कि अभी जो भी चीजें मैंने आपको समझाई इसका मतलब है क्या। अगर आपने 100 लोगों को वेबिनार अटेंड करवाया, राइट, अगर आपने 100 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताया और आपका लॉ ऑफ एवरेज है 10%, तो आपके साथ 10 लोग ज्वाइन कर लेंगे 100 लोग में से, राइट। अगर आपका लॉ ऑफ एवरेज है 20%, तो 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे 100 लोग में से, राइट। एंड स्टार्टिंग में हर इंसान का यही होता है। जब हमने भी स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में लॉ ऑफ एवरेज 5 to 10% का था, राइट। फिर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, 10 to 20% आया। मतलब अगर हमने 10 लोगों को वेबिनार में बैठाया तो 2 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। अब भी हालांकि हम लोगों का बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया लॉ ऑफ एवरेज, बट स्टार्टिंग में ना 10 to 20% एक एवरेज लॉ ऑफ एवरेज हर इंसान का होता है। तो इस चीज से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप 10 लोगों को वेबिनार के अंदर बैठाएंगे तो उसमें से 1 या फिर 2 इंसान ज्वाइन होने के चांसेस होते हैं आपके साथ। अब यहाँ से एक चीज अगर आपको क्लियर हो गई तो आप कभी भी यहाँ से डिमोटिवेट नहीं होंगे कि सर मैंने 5-6 लोगों को बैठा दिया वेबिनार के अंदर एंड कोई भी इंसान हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर रहा। आपको समझना होगा कि आपका लॉ ऑफ एवरेज क्या है। ये मैंने 10 to 20% आपको बताया। अगर आपके अंदर बिल्कुल भी स्किल नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ये कम हो सकता है आपका लॉ ऑफ एवरेज, राइट। तो इस चीज को आपको इंक्रीज करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर इस लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग आपको चलना है तो जो भी चीजें हमने आपको सिखाई है, 22 दिनों की जो अभी ट्रेनिंग चली है, उस ट्रेनिंग सिस्टम को अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो गारंटेड 10 to 20% मिनिमम स्टार्टिंग में आपका लॉ ऑफ एवरेज होगा ही होगा। लेकिन अगर इस चीज को आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है आपका लॉ ऑफ एवरेज कम हो। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रहा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप
10 लोगों को वेबिनार के अंदर बैठाते हैं, तो उसमें से 1 या 2 पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो सकता है अगर आपने वो सारी चीजें फॉलो करी, जो भी चीजें हमने आपको सिखाया है। अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका लॉ ऑफ एवरेज कम हो सकता है, मतलब 1 या 2 लोग ज्वाइन ना करे, हो सकता है कि 20 लोग में से आपका 1 लोग ज्वाइन करे। ये होता है सिंपल सा मतलब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब। एंड आपको वो सारी चीजें फॉलो करना होगा जो हमने सिखाया। आपको राइट टारगेट ऑडियंस के पास रीच करने होंगे, जो स्पेसिफिक आपका टारगेट ऑडियंस है जिसके ऊपर काम करने के लिए हमने आपको सिखाया था। अब थोड़ा सा इस चीज को हम डिटेल्स में समझते हैं, राइट। लॉ ऑफ एवरेज को हम इन डिटेल समझते हैं कि कैसे एग्जैक्टली आप अपने बिजनेस के अंदर इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपको ये चीजें क्लियर हो गई कि अगर आप 20 लोगों को वेबिनार दिखाओगे तो उसमें से 2 से 4 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, राइट। लेकिन ये एग्जैक्टली अपने बिजनेस के अंदर ये काम कैसे करता है, इस चीज को समझिएगा, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, इस चीज को आप लोग समझना। मान के चलो कि आपका 1 महीने का टारगेट है 20 लोगों को अपने डायरेक्ट ज्वाइन कराना है। पहला आपका टारगेट क्या है, 1 महीने के अंदर 20 पर्सन को अपने डायरेक्ट ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग क्या कर लेते हैं, अपना टारगेट बनाते हैं कि मैं ना डेली अगर 1 पर्सन को ज्वाइन कराता हूं या फिर एक दिन बीच करके 1 पर्सन को ज्वाइन कराता हूं तो 30 दिन में अप्रोक्सीमेट मेरा टारगेट होगा 20 लोग कंप्लीट हो जाएगा। बट ये टारगेट आपका बिल्कुल ही गलत है। इसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे तो आपका टारगेट बिल्कुल भी रीच नहीं होगा एंड आप अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे। अब मान के चलो कि आपका टारगेट ये है कि 20 लोगों को 1 महीने के अंदर अपने साथ डायरेक्ट करना है, तब आपको क्या करना होगा, और मान के चलो कि आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, आपका लॉ ऑफ एवरेज है वो 10% ओनली। मतलब आप 10 लोगों को बताते हो तो सिर्फ 1 इंसान आपके पास आता है, 100 इंसान को बताते हैं तो 10 इंसान आपके पास आता है। आपका 10% का आपका कन्वर्जन रेट है। तो कितने लोगों को आप बताओगे इस बिजनेस के बारे में, कितने लोगों को आप वेबिनार अटेंड करवाएंगे, तो आपका ये 10% मतलब 20 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। सिंपल सी बात, अगर 10% का रेशियो है तो 200 लोगों को आप बताएंगे तो 20 लोग आपके साथ आ जाएगा, राइट। ये कैलकुलेशन आप लोग समझना। अगर आपका टारगेट है कि मुझे 10 लोगों को 1 महीने के अंदर ज्वाइन कराना है एंड हमारा लॉ ऑफ एवरेज 10 है, राइट, कन्वर्जन रेशियो 10 है, तो अगर हम 100 लोगों को वेबिनार अटेंड करवाते हैं तो 10 लोग हमारे साथ ज्वाइन कर लेगा। अगर आपका 5 का रेशियो है तो 200 लोगों को अटेंड करवाओगे तो 10 लोग आपके साथ आएंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन ये है, इस चीज को आपको समझना है। अब आपको 20 डायरेक्ट करने हैं और आपका कन्वर्जन रेट है वो 10% ओनली, और स्टार्टिंग में हर इंसान का 10% होता है। अगर आप बढ़िया से इफेक्टिव वे में 10 लोगों को बताओगे तो 1 इंसान आपके साथ आ जाता है। बशर्ते जो भी चीजें मैंने आपको सिखाई उस चीज को आपको इंप्लीमेंट करना होगा। तो अगर आपको 20 ज्वाइन कराने हैं तो कितने लोगों को वेबिनार अटेंड करवाना होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 200 लोगों को आप अटेंड करवाओगे तो 20 लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। अब 200 लोगों को 1 महीने के अंदर वेबिनार में बैठाना है तो डेली कितने लोगों को बैठाना होगा, मिनिमम 7 लोगों को पर डे आपको वेबिनार के अंदर बैठाना होगा। वेबिनार के अंदर इनवाइट करने होंगे लोगों को, राइट। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो 20 डायरेक्ट भी आपके पास हो जाएंगे एंड आप अपने लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपके यहाँ ये टारगेट हिट होगा ही होगा, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज हमेशा काम करता है। हर काम के अंदर हर चीज के अंदर लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। अब ये चीज एग्जैक्टली आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने आपको टारगेट दिया था, राइट, अगर जो गोवा ट्रिप वाला टारगेट अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो आपको क्या बोला गया था कि 20 डायरेक्ट करेंगे एंड 2800 बीओएसटी की अर्निंग करेंगे तो आपका ये हिट हो जाएगा। अब 20 डायरेक्ट करने का हमने एक ही महीना में आपको प्लान बता दिया कि 200 लोगों को बताओगे तो डेफिनेटली आपके साथ 20 तो आ ही जाएंगे, ठीक। अगर 10% का भी है, 5% का है तो 400 लोगों को बताओगे तो 20 लोग आपके साथ आ जाएंगे। बट हम क्या करते हैं, 5, 10, 15, 20 लोगों को बताते हैं एंड अगर 4-5 लोग हमारे साथ नहीं आता तो हम बोलते हैं यार रिजल्ट से नहीं आ रहा, यहाँ पे लोग ज्वाइन ही नहीं रहे कर रहे हैं। लेकिन आपको लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग चलना होगा, जैसे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो डेफिनेटली आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि अगर आपने 10 लोगों को बताया और 10% का कन्वर्जन रेशियो आपका तो 1 इंसान ज्वाइन होगा, 20% का है तो 2 ज्वाइन होगा, राइट, 5% का है तो 20 में से 1 इंसान ज्वाइन होगा। ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो हमें यहाँ टारगेट के ऊपर आते हैं। 20 डायरेक्ट आपको करने 1 महीने के अंदर, 10% का आपका कन्वर्जन रेशियो है। अब 10% का अगर कन्वर्जन रेशियो है तो 200 लोगों को वेबिनार अटेंड करवाएंगे तो 10 इंसान आपके पास आ जाएगा, राइट, सिंपल सी बात है। अब 200 लोगों को 1 महीने के अंदर वेबिनार इनवाइट करना है तो आपको 7% को डेली इनवाइट करना होगा वेबिनार के अंदर, तो आपका ये टारगेट इजीली रीच कर जाएगा, इजीली आप यहाँ से अचीव कर जाओगे। अब मान के चलो कि आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, राइट, वो है 20% का, सॉरी
अब मान के चलो कि आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो है 20% का। मतलब अगर आप 20% काम करते हो तो आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं, राइट? तो आपको क्या करना होगा, सिंपल सी बात है, 100 लोगों को आप वेबिनार के अंदर इनवाइट करेंगे तो आपके साथ 20 इंसान ज्वाइन कर लेगा। अगर 10% का कन्वर्जन रेशियो है तो सिंपल सी बात, 200 को इन्वाइट करेंगे तो 10 ज्वाइन करेगा। और 20% का आपका है तो 200 लोगों को आप इन्वाइट करेंगे, सॉरी 100 लोगों को आप इन्वाइट करेंगे तो आपके साथ 10 लोग आ जाएगा। अब ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका ये जो अपना लॉ ऑफ एवरेज है, कन्वर्जन रेशियो कितना है? तो इस चीज के लिए क्या करो, अभी से 10 लोगों को वेबिनार में इनवाइट करके देखो एंड एकदम इफेक्टिवली जैसा हमने सिखाया वैसा आप करो एंड देखो कि 10 में से एक आता है कि नहीं आता। अगर आ जाता है तो 10% का आपका कन्वर्जन रेशियो है, राइट? 10 में से अगर 2 आ जाता है तो 20% का आपका कन्वर्जन रेशियो है। अगर कोई भी नहीं आता तो 20 का टारगेट बनाओ कि मैं 20 लोगों को इनवाइट करूंगा एंड मैं देखता हूं कि 20 में से कितने लोग आते हैं। अगर 20 में से एक ही इंसान आता है तो आपका 5% का कन्वर्जन रेशियो हो जाएगा, राइट? 20 में से अगर 2 आ जाता है तो आपका 10% का कन्वर्जन रेशियो होगा। इस चीज को आपको निकालना है एंड मैंने आपको बताया अपना बिजनेस के अंदर 10% अपना चलता ही चलता है अगर आपने सही चीजें सही तरीका से इंप्लीमेंट किया चीजों को। तो अब देखो 20 आपने डायरेक्ट किया था एक महीने के अंदर, 20% का आपका कन्वर्जन रेशियो है, 100 लोगों को आपने वेबिनार में इनवाइट कर दिया तो कितने डेली करने होंगे? सिर्फ 4 लोगों को। 4 लोगों को डेली, सॉरी यहाँ पे कुछ नीचे मिस्टेक्स हो गया, 200 पीपल मैंने लिख दिया, 100 पीपल मतलब 4 लोगों को अगर आप डेली इनवाइट करते हो तो 120 लोगों को एक महीने के अंदर कर पाएंगे एंड आपका जो 20% का रेशियो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके साथ 20 लोग ज्वाइन कर लेंगे। अब रिजल्ट क्या आएगा, ये हम डायरेक्ट की बात करते हैं, टीम की बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि टीम के अंदर उनका लॉ ऑफ एवरेज अलग होगा, उनके अकॉर्डिंग अलग काम होगा। बट कितना कमा सकते हो अगर आप 20 डायरेक्ट कर लेते हैं, राइट, एक महीने के अंदर एंड इस लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग चलते तो कितने पैसे कमा सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, राइट? आपने एक चीज समझा, अगर आपका 10% का कन्वर्जन रेशियो है, ठीक है, तो 200 लोगों को आपने इनवाइट किया तो आपके साथ 20 लोग ज्वाइन करेंगे। 20% का अगर आपका कन्वर्जन रेशियो है तो 100 लोगों को आपने वेबिनार में इनवाइट किया तो 20 लोग आपके साथ ज्वाइन कर गए, राइट? अब ये 20 लोग ज्वाइन किए तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, हम डायरेक्ट की बात करेंगे, अपने टीममेट्स की बाद में बात करेंगे, ठीक है? अब देखो 20 इंसान आपके साथ आता है, अब ऐसा तो नहीं है कि 20 इंसान को आप सिर्फ बोलोगे कि भाई यहाँ पे 10,000 से ही ज्वाइन करो, 20,000 से ही ज्वाइन करो, राइट? या फिर आपके पास 5200 से सारे लोग नहीं आएंगे, 1800 से भी आ सकते हैं, राइट? ज्यादा लोगे आपकी मर्जी। हम मान के चलते कि 20 इंसान आपके साथ आता है, उसमें से 5 लोग आते हैं 5200 से, समझिएगा आप लोग ध्यान, ठीक है? 10 लोग आते हैं ओनली 1800 से, 1800 रुपए से एंड 5 लोग आते हैं 3500 से। हमने कोई 12 यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिया कि लोगों के लिए ये नहीं हो पा रीच करना हो, राइट? एक भी हमने ऐसा एग्जाम्पल नहीं लिया कि आपको 10,000 पे लोगों को ज्वाइन करना है। अब आपने एक महीने के अंदर 20 लोगों की ज्वाइनिंग करी, राइट? 5 इंसान आपके साथ आया 5200 से, 10 इंसान आया 1800 रुपए से एंड 5 इंसान आया 3500 से। टोटल अगर कैलकुलेशन की बात करोगे, टर्नओवर की बात करोगे तो 61,500 रुपए का आपने टर्नओवर दिया, ठीक है, कंपनी को। अब इसका 75% हम मान के चलते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा। वैसे तो 80, 85, 90% तक का प्रॉफिट हो सकता है, बट हम एवरेज मान के चलते हैं 75% का प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 46,125 रुपए का हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट 45,000 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। फिर 20 डायरेक्ट करके एंड लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करके, राइट, एग्जैक्टली आपके माइंड में क्लियर हो गया कि अगर 50,000 हर महीने मुझे कमाने, टीम काम कर रही है उसको तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे। अगर डायरेक्ट से भी कमाने ना, 20 अगर हर महीने हम डायरेक्ट करते हैं तो इतने पैसे कमा लेंगे। बट हमारे माइंड में क्या होता है कि ये पैसिव इनकम के लिए आए, हमेशा खुद ही काम करेंगे तो पैसिव क्या आएगा। अगर आप 46,000 डायरेक्ट से कर सकते हो एंड आपकी टीम में 2 इंसान भी ऐसे करने वाले आ जाते हैं तो आप सोच के देखो 1.5 लाख रुपए महीने का कोई रोकेगा आपका? नहीं रोकेगा। अगर आपको सही तरीका से लॉ ऑफ एवरेज का यूज करना आ गया तो इजीली आप उसके अकॉर्डिंग अपना गोल सेट कर सकते हो कि कितने लोगों को मैं इनवाइट करूंगा तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे। अपने टीम को गाइड कर सकते हो कि आपका इस महीने का टारगेट है, राइट? आपकी टीम में अपने टीम को टारगेट दो, इस महीने का आपका टारगेट है 200 लोगों को वेबिनार में इनवाइट करना। 200 में से इनवाइट करोगे एंड आपका 10% भी कन्वर्जन रेशियो आपकी टीम का, तो राइट, तो कितने लोग ज्वाइन करेंगे? 20 ज्वाइन करेंगे एंड उसको अगर 61,000 में से उसको 45,000 का प्रॉफिट जाएगा तो बाकी के 15,000 का प्रॉफिट किसको जाएगा? आपको आएगा। एंड एक ही इंसान से 15,000 20,000 का प्रॉफिट आता है। 4 लोग भी ऐसे आपकी टीम में काम करने वाले, 60,000 इधर आ गए, 50,000 आपके डायरेक्ट से आ गए,
अप्रोक्सीमेट आपका 1,20,000 1,30,000 रुपए कोई नहीं रोकेगा महीने का, राइट। ये हमने ऐसा आपको बताया जितना ज्यादा डायरेक्ट कर सकते हो, बट ये छोटे फ्लोट हमने बताया, राइट। अगले महीने जब वो फ्लोट अपग्रेड करेगा तब आपकी इनकम कहाँ रीच करेगी या सोच करके देखो, बशर्ते आपको लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना होगा। एक चीज माइंड में अभी से आप लोग डाल लीजिए, या तो आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे वेबिनार के अंदर तो एक ही इंसान ज्वाइन करेगा या फिर 2 ज्वाइन करेगा। अगर कोई नहीं करता, ठीक है, 10 में से 0 करता है, कोई भी इंसान ज्वाइन नहीं करता, इसका मतलब आपके अंदर स्किल की कमी है भाई, सीधी सी बात है। अभी अगर हम अपना लॉ ऑफ एवरेज की बताएं, समय कम मिलता है, फिर भी अगर हमने 5 लोगों को इनवाइट कर दिया, 1 या 2 गारंटेड हम ज्वाइनिंग निकाल देते हैं। 5 में से 1 या 2 गारंटेड ज्वाइन होता है, मतलब हमारा लॉ ऑफ एवरेज क्या हो गया, 40 to 50% का लॉ ऑफ एवरेज है, राइट। इससे भी ज्यादा कभी कभी हो जाता है, कभी कभी तो 3 लोगों को हमने बताया 3 की 3 ज्वाइनिंग निकल आती है, राइट। ये होता है लॉ ऑफ एवरेज। इसके लिए आपको इंक्रीज करना है लॉ ऑफ एवरेज, तो आपको अपने एक्सपीरियंस इंक्रीज करना होगा। अब देखो लॉ ऑफ एवरेज ना डे बाय डे इंक्रीज होता है, समझना पड़ेगा आपको। अभी क्या है कि अभी आपका 5% हो सकता है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, कम है। क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही आपने ज्वाइनिंग किया, हाल ही सारी चीजें सीखना शुरू किया। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब आपकी इनकम इंक्रीज होगी इसका मतलब आपका नॉलेज भी इंक्रीज हुआ एंड आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ा है। नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड स्किल, ये 3 चीज अगर आपका बढ़ गया तो सिंपल सी बात है आपका लॉ ऑफ एवरेज भी बढ़ेगा एंड उसके बाद 10 लोगों को बताओगे तो 3 या 4 लोग ज्वाइन भी करेंगे आपके साथ। ये होता है, तो आपको समय के साथ आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ेगा। अगर आपका कम ज्वाइनिंग आ रहा है, 10 में से 1 भी नहीं आ रहा, 20 में से 1 आ रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से अब 20 को टारगेट होना चाहिए आपका कि चलो मैं 20 को ज्वाइन बताऊंगा तो एक इंसान मेरे पास आएगा। तो आपका हमेशा टारगेट होना ही चाहिए कि जब तक मैं 20 को ना बताऊं दो ना, मैं रिजल्ट्स के बारे में सोचूं भी नहीं, राइट। अगर इस प्रकार से इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे तो कभी भी इस बिजनेस से आप निगेटिव नहीं होंगे एंड बहुत बड़ी आपकी ग्रोथ हो जाएगी। जब आपकी टीम बननी शुरू होती है तो आपका लॉ ऑफ एवरेज इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है। अब देखो स्टार्टिंग में आपका 5% हो सकता है, राइट। कुछ दिन के बाद आपका 10% जा सकता है, फिर आपका नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो 20% जाएगा, 30% जाएगा, 40% जाएगा, 50% जाएगा, राइट। धीरे धीरे आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ेगा, धीरे धीरे आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा। तो इस चीज को आपको समझना है। अपने बिजनेस के अंदर लॉ ऑफ एवरेज क्या है? 10 to 20% का लॉ ऑफ एवरेज है। अगर आपको एक ज्वाइनिंग निकालनी है, एक ज्वाइनिंग निकालनी है तो आपका टारगेट होना चाहिए 10 लोगों को मुझे वेबिनार में इनवाइट करना है, राइट। इससे कम इनवाइट करके सोचोगे कि एक ज्वाइनिंग मेरे पास आ जाए, तो सोच करके देखो कि आप अपने बिजनेस के अगेंस्ट चल रहे हो। हाँ, अगर आपके अंदर नॉलेज है, स्किल है, सारी इंफॉर्मेशन है तो ये इंक्रीज होगा, राइट। 10 में से 2 आ जाएगा, 20% आपका एवरेज है। लेकिन अभी आपने ज्वाइन किया, 2 3 4 लोगों को आपने बताया एंड आपके साथ कोई भी नहीं आया और आप निगेटिव होके बैठ गए, यार मेरे साथ लोग ही नहीं आ रहे, तो ये तो सरासर बेवकूफी कर रहे हो ना। क्योंकि आपके अंदर ना तो नॉलेज है, ना स्किल है, ना लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो एंड आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कोई कैलकुलेटिव आपके पास नहीं कि आपने कितने लोगों को वेबिनार में अटेंड करवाया, फिर भी आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, उस चीज को देख करके पीछे हो रहे हैं, तो आपका तो फिर ये तो हो गया। मतलब अभी आपने ज्वाइन किया एंड कल ही आपको रिजल्ट चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक चीज माइंड में डाल लीजिए, जिसका भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया, आपको टारगेट होना चाहिए 10 से 20 लोगों को इन्वाइट करना है। अब 10 से 20 लोगों को मैं बोला वेबिनार अटेंड करवाना है, बात नहीं करना। बात करोगे 100 लोगों से भी ना, और वेबिनार 10 लोग अटेंड नहीं करेगा तो आपका एक भी कन्वर्जन नहीं आएगा। वेबिनार अटेंड करवाना है, रियल तरीका से फॉलो अप करना है, जैसे हमने सिखाया वैसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। उसके बाद आपका ये लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। अगर स्किल के ऊपर फोकस नहीं करोगे और चाहोगे ये लॉ ऑफ एवरेज काम करे तो कभी भी काम नहीं करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आपका हो जाएगा, राइट। 1% का, 2% का आपका लॉ ऑफ एवरेज होगा। मतलब अगर 100 लोगों को बताओगे तो एक इंसान आपके साथ ज्वाइन करेगा। अगर आप रियल स्किल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो सिंपल सा ये काम होता है लॉ ऑफ एवरेज का। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन यहीं पे हम एंड करेंगे एंड आप लोगों से कुछ डिस्कशन करते हैं। देखो शॉर्ट था आज का सेशन, राइट, क्योंकि टॉपिक ही बहुत छोटा था एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 23 मिनट के अंदर हमने 20 मिनट के अंदर इन चीजों को कवर अप किया, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था एंड काफी कुछ यहाँ से आई होप आपको सीखने को मिला होगा। अगर कोई डाउट है आपका लॉ ऑफ एवरेज से अकॉर्डिंग, कोई डाउट है आपका, कोई सवाल है तो अपने हैंड रेज कर सकते हो आप।